मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूं तो आप लोगों का प्यार नेक्स्ट लेवल का मिलता है और इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोग वीडियो एडिटिंग को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं और इसीलिए आज मैं 3D वीडियो एडिटिंग के ऊपर एक और वीडियो लेकर हाजिर हूं जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा 3D कैमरा ट्रैकिंग, हेड मूविंग एनिमेशन, 3D लोगो इफेक्ट, डेट स्क्रॉलिंग एनिमेशन एंड और भी बहुत कुछ। ओके तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेड मूविंग एनिमेशन से। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, देन इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हमें 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नाउ अब इसके बाद हमें इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन मीडिया से हमें अपने मेन PNG को ऐड कर लेना है और जब ये PNG ऐड हो जाएगी तो हमें इसके टाइम लाइन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद अगर हमारा इमेज थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको 2 फिंगर की हेल्प से कुछ इतना जूम कर लेंगे। नाउ इसके बाद हमें आना है इसके इफेक्ट वाले ऑप्शन में, देन यहाँ से इस ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके हमें यहाँ पर सर्च करना है बैंड। नाउ इसके बाद हमें इस इफेक्ट पर क्लिक करना है और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करके ऐड कर लेना है और जब इतना हो जाएगा तो हमें इस 3 लाइन पर क्लिक करके इसके सेटिंग को ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद हमें इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा लेना है और जब की फ्रेम लग जाएगा तो हमें इसको इस साइड स्क्रॉल करके 12 पॉइंट तक कर लेना है। देन इसके बाद हमें आना है इसके लास्ट में और यहाँ पर भी हमें एक की फ्रेम लगा लेना है। फिर इसके बाद हमें इसको इस साइड घुमाकर -12 पॉइंट तक ले जाना है। नाउ इसके बाद हमें आना है इसके स्टैंडिंग पॉइंट वाले ऑप्शन पर और इसको 50 पर कर देना है। देन इसके बाद हमें क्लिक करना है इस ग्राफ वाले आइकन पर, देन यहाँ पर हमें इस तीसरे वाले ग्राफ पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद हमें इसको कुछ इस तरह से कर लेना है। नाउ इसके बाद हमारा ये एनिमेशन रेडी हो जाएगा। ओके तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने लोगों को ऐड कर लेना है, देन इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद ऐड इफेक्ट पर और यहाँ पर हमें सर्च करना है रेस्टर एक्सट्रेड और इसके बाद इसके ऊपर हमें क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर लेना है। नाउ अब इसके बाद आप देखेंगे तो हमारे लोगो का कलर थोड़ा सा डल हो चुका है, तो हमें इसको फिक्स करने के लिए आना है इस लाइट सोर्स में और यहाँ पर हमें क्लिक करना है इस पॉइंट लाइट पर। देन इसके बाद हमें इसमें इस फ्लैट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ इसके बाद हम इस रोटेशन वाले ऑप्शन में इस Y को सिलेक्ट करेंगे और इसको -40% तक रोटेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि लोगो तो रोटेट हो रहा है लेकिन इसके साइड का जो कलर है वो भी हमारे लोगो से मैच कर रहा है, जिस वजह से इसमें 3D वाला लुक आ ही नहीं रहा है। तो हमें इसको फिक्स करने के लिए आना है इस इंटीरियर वाले ऑप्शन में, देन यहाँ पर हमें इस कलर पैलेट को सिलेक्ट करके अपने लोगो का कलर निकाल लेना है। फिर इसके बाद हमें क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर, देन यहाँ पर हम इस सेकंड वाले ऑप्शन को 55% पर रख लेंगे। देन इसके बाद हमें इस इंटीरियर वाले ऑप्शन को पूरा फुल कर देना है। फिर इसके बाद हम इस रोटेशन वाले ऑप्शन को 0% पर कर लेंगे। देन इसके बाद हम इसके स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम लगा लेंगे। देन इसके बाद हम आएंगे इसके सबसे लास्ट में और यहाँ पर हम इस Y वाले ऑप्शन में 720 लिख लेंगे। नाउ अब इतना होने के बाद हमें फिर से आना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हमें सर्च करना है ऑसिलेट। देन इसके बाद इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर लेना है। देन इसके बाद हमें आना है इसके सेटिंग में और यहाँ पर हम इसके एंगल को 90 डिग्री पर रख देंगे और इस फ्रिक्वेंसी को हम 0.8 डिग्री पर कर लेंगे। नाउ इसके बाद हमारा ये एनिमेशन भी रेडी हो जाएगा। सो इस इफेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और अब देखो गाइस, जैसे मैं चाहता हूं कि इस टेंपल के सामने काफी सारे लोग खड़े हों, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं इस मेन PNG को ऐड कर लेता हूं। देन इसके बाद हमें आना है इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हमें इस Z एक्सेस पर क्लिक करना है और अपने इमेज को कुछ इतना जूम कर लेना है और जब ये जूम हो जाएगा तो हमें इस XY वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है। नाउ इसके बाद हमें फिर से मीडिया पर क्लिक करके अपने सेकंड इमेज को ऐड कर लेना है और आना है इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में और इसको भी इस Z एक्सेस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कुछ इतना जूम कर लेंगे और इसके साइज को हम इस XY वाले ऑप्शन से मैनेज कर लेंगे और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्लिक करना है इस प्लस वाले आइकन पर, देन यहाँ से हमें चले आना है इस ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले ऑप्शन में। नाउ यहाँ पर आने के बाद हमें क्लिक करना है इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर और फिर इसके बाद हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके कैमरे को ऑन कर लेना है। नाउ अब इसके बाद हमें क्लिक करना है Z एक्सेस
एक्सेस पर और इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल करके अपने अकॉर्डिंग जूम कर लेना है। देन इतना होने के बाद हमें स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम लगा लेना है और फिर हमें टाइमलाइन में कुछ सेकंड आगे आकर इसको नीचे की साइड स्क्रॉल करके जूम आउट कर देना है। नाउ अब इतना होने के बाद हमें आना है इन दोनों ग्राफ के बीच में और इस ग्राफ वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर हमें इस चौथे नंबर वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। नाउ इसके बाद आप देखेंगे तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। नाउ अब अगर बात करें इस डेट स्लाइड एनिमेशन की तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेना है। देन इसके बाद इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब मैं चाहता हूं 2020 से लेकर 2030 तक एनिमेशन बनाना, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 2020, देन इंटर प्रेस करके लिखूंगा 2021 और फिर इसके बाद मैं फिर से इंटर प्रेस करूंगा। देन इसके बाद लिखूंगा 2022, देन एक बार फिर से इंटर प्रेस करके और अब लिखूंगा 2023 और इसी तरह से हम आगे भी इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए 2030 तक लिख लेंगे। और जब हमारा सभी ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्लिक करना है इस अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पर और इसको यहाँ से अलाइनमेंट कर लेना है। नाउ इतना होने के बाद हमें क्लिक करना है इस फॉन्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ से कोई एक अच्छा सा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। सो इतना होने के बाद हमें आना है इसके कलर वाले ऑप्शन में। देन यहाँ पर हम इसके कलर को ग्रीन कर लेंगे। देन इसके बाद हमें क्लिक करना है इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर। देन इसके बाद हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कुछ इतना जूम कर लेना है। नाउ अब इसके बाद हमें इस फर्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करके इस 2020 वाले वर्ड को स्क्रीन के बीचों बीच रख लेना है। देन यहाँ पर एक की फ्रेम लगा लेना है। फिर इसके बाद हमें टाइमलाइन में कुछ सेकंड आगे आकर अपने टेक्स्ट को बीचों बीच रख लेना है। नाउ अब इतना होने के बाद हमें आना है इन दोनों की फ्रेम के बीच में। देन यहाँ पर इस ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम इस चौथे ग्राफ को अप्लाई कर देंगे। नाउ इसके बाद हमें बैक आकर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन यहाँ से एक इस तरह का शेप लेकर अपने टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर देना है। फिर हमें अपने सेकंड वाली लेयर पर होल्ड क्लिक करना है। देन इसके बाद हमें इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नाउ इसके बाद हमारा ये एनिमेशन भी रेडी है। तो दोस्तों ये थी 3D वीडियो एडिटिंग की कुछ टेक्निक्स। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप आगे भी इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।